Assalamu alaikum dear students, first year physics new course chapter number 3 circular and rotational motion lecture number 32 topic 3.4 moment of inertia। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद साबिर। The inertia of rotation of a body is called its moment of inertia। किसी बॉडी के रोटेशन का इनर्शिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ mass of a body and square of its perpendicular distance from the axis of rotation is called moment of inertia। एक बॉडी के mass और axis of rotation से उसके perpendicular distance के स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट उसका moment of inertia कहलाता है। मैथमेटिकली इसे लिखा जाता है I इक्वल्स एम आर स्क्वायर। इसके यूनिट लेंगे mass की जगह पे किलोग्राम और r की जगह पे मीटर स्क्वायर, ये बनेगा किलोग्राम स्क्वायर मीटर। कंसीडर अ mass m attached to the end of a massless rod as shown in figure। फर्ज करें एक मैस m जो मैसलेस रॉड के साथ अटैच किया हुआ है। एज्यूम दैट द बेरिंग एट द पिवट पॉइंट O is frictionless। Let the system be in a horizontal plane। A force F is acting on the mass perpendicular to the rod and hence this will accelerate the mass। फर्ज करें इस मैसलेस रॉड के दूसरे एंड पर एक बेरिंग है जो फ्रिक्शनलेस है, और मान लें कि ये मैस एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। एक फोर्स F इस मैस के ऊपर एक्ट कर रही है जो इस रॉड के साथ परपेंडिकुलर है, और इस फोर्स की वजह से ये मैस एक्सेलरेट करता है। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी की या तो मैग्नीट्यूड चेंज होती है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इस केस में जब मैस यहाँ पे है तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी की सिमत यहाँ पे होगी, जब इस जगह पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, यहाँ पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, जबकि इसकी मैग्नीट्यूड सेम है। इस वक्त जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आ रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल है ma। दिस फोर्स causes an acceleration produced in the mass called tangential acceleration। ये फोर्स है जो इस मैस के ऊपर अप्लाई हुई और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि इस वक्त इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली है जिसे टेंजेंट टू द सर्कल कहा जाता है। इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, और टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसका नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज A इक्वल्स R अल्फा। जब ये मैस सर्कुलेट करता है तो ये रॉड इस सर्कल के अंदर रोटेट करता है विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये A की वैल्यू उठा के इस फार्मूला में पुट करेंगे तो बनेगा F इक्वल्स एम आर अल्फा। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। Since this force causes the rod rotate about its own axis, means rotating effect of force, it would be better to write these equations in terms of torque instead of force। क्योंकि इस फोर्स की वजह से इस रॉड और मैस पूरे सिस्टम के अंदर एक रोटेशन आई, मींस यहाँ पे फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट है, और रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉर्क कहलाता है। तो फोर्स के साथ इस इक्वेशन को डील करने की बजाय ये बेहतर होगा कि इसको टॉर्क की फॉर्म में डील किया जाए। उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा R से, ये बनेगा R क्रॉस F इक्वल्स एम आर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय R। ये R क्रॉस F टॉर्क के इक्वल है, और ये R यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा बनेगा टॉ इक्वल्स एम आर स्क्वायर अल्फा। The term mr square is called moment of inertia and is denoted by I। इस टर्म को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है और I से लिखा जाता है, तो ये इक्वेशन बनेगी टाउ इक्वल्स I अल्फा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल्स ma। ये न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल ma की एंगुलर फॉर्म कहलाती है। यहाँ पे फोर्स की जगह पे टॉर्क आ गया, मैस की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे angular acceleration। Here the torque plays same role in angular motion as force plays in linear motion। Therefore it is called angular counterpart of force in angular motion। यहाँ पे टॉर्क एंगुलर मोशन में वही रोल प्ले करता है जो फोर्स लीनियर मोशन में प्ले करती है, इसीलिए एंगुलर मोशन में टॉर्क को कहा जाता है एंगुलर काउंटरपार्ट ऑफ फोर्स। Force produces linear acceleration in a body whereas torque produces angular acceleration in it। फोर्स एक बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है जबकि टॉर्क उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। द टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मैस प्लेज इन लीनियर मोशन। दूसरी टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इक्वल है एम आर स्क्वायर, ये एंगुलर मोशन में वही रोल प्ले करती है जो मैस लीनियर मोशन में
प्ले करता है। मैस डिटरमिन्स inertia of a moving body means larger mass larger inertia, smaller mass smaller inertia। mass moving body का inertia determine करता है, larger mass तो larger inertia, smaller mass तो smaller inertia। जबकि moment of inertia determines the inertia of rotation means rotational inertia of a rotating body and it depends not only on the mass but also on r square। moment of inertia of rotation determine करता है means rotational inertia को determine करता है एक rotating body का, और ये ना सिर्फ mass के ऊपर डिपेंड करता है बल्कि r square के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है moment of inertia of a rigid body। most rigid bodies have different concentration from the axis of rotation which means the mass distribution is not uniform। बहुत से rigid bodies में mass का concentration uniform नहीं होता जिस वजह से उनके mass की distribution भी uniform नहीं होती। Consider a rigid body made up of n small pieces of masses m1, m2, m3 up to so on mn at distances r1, r2, r3 up to so on rn from the axis of rotation। फर्ज करें यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है जो n स्मॉल मैसेज m1, m2, m3 up to so on mn से बना है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट से एट डिस्टेंस r1, r2, r3 up to so on rn के ऊपर पड़े हुए हैं। Let the body is rotating with angular acceleration alpha, so magnitude of torque acting on m1 is given by। फर्ज करें इस जगह पे m1 जो एट डिस्टेंस r1 है ये मूव कर रहा है with angular acceleration alpha, इसलिए इस मैस पे एक्ट करने वाला टॉर्क हम ले सकते हैं बाय द फार्मूला τ1 इक्वल्स m1 r1 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह m2 के लिए ये बनेगा τ2 इक्वल्स m2 r2 स्क्वायर अल्फा। फॉर m3 τ3 इक्वल्स m3 r3 स्क्वायर अल्फा, और फॉर mn ये बनेगा τn इक्वल्स mn rn स्क्वायर अल्फा। इन तमाम टॉर्क्स को सम करेंगे तो ये बनेगा τ इक्वल्स τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू सो ऑन प्लस τn। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ये बनेगा τ इक्वल्स m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। इस इक्वेशन में से अल्फा कॉमन लेने के बाद ये बनेगा τ इक्वल्स m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर और बाहर लिया अल्फा। यहाँ पर ब्रैकेट में जो सीरीज लिखी है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक मैथमेटिकल टूल है जिसका नाम है समेशन। उसे लिखा जाता है τ इक्वल्स समेशन i इक्वल्स 1 टू n mn rn स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे i इस समेशन का वेरिएबल होता है जिसे बताना होता है कि कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ पर एंड होना है। यहाँ पे 1 लिखा ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और n इसका लिमिटिंग पॉइंट है। मींस i 1 से स्टार्ट होगा और n पे एंड होगा, और कहाँ पे यूज होगा m के साथ और r के साथ। इस फार्मूला को ऐसा भी लिखा जा सकता है τ equals I alpha where moment of inertia equals summation I equals 1 to n mn rn square। This is the moment of inertia of a rigid body। Next, moment of inertia of different objects। एक thin rod जिसकी लेंथ है L और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से पास हो रहा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होगा I equals 1/12 ml square where m is mass of this rod and L is its length। For ring or hoop, the moment of inertia is given by I equals mr square where m is its mass and r is the perpendicular distance between axis of rotation and its outer rim। एक सॉलिड डिस्क और सिलेंडर जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से परपेंडिकुलरली पास हो रहा हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है I equals 1/2 mr square where m is its mass and r is the distance between axis of rotation and outer rim। उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। इसका फार्मूला है I equals 2/5 mr square। m is its mass and r is its radius that is the distance between its center to its boundary। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर 33 टॉपिक है 3.5 एंगुलर मोमेंटम। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लास का आगाज किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है thegravitysphere.com, आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।